बीटीएस को आज लोग जिस नाम से जानते हैं ये नहीं होने वाला था। मतलब इस बैंड का नाम बीटीएस के अलावा दूसरा नाम रखा जाने वाला था। बिग हिट एंटरटेनमेंट एजेंसी ने बिग यंग नेशन और भी कई नामों का सुझाव दिया, पर आखिर में बैंगटन बॉयज को ही फाइनल किया गया। दोस्तों, क्या आपको फिफ्थ फैक्ट पता है कि जेहोप के बिना आज बैंड को कोई लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, पर बीटीएस के डेब्यू से पहले से ही लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने इस बैंड को ही छोड़ दिया। हालांकि RM ने उन्हें बहुत समझाया कि वो बैंड को छोड़कर ना जाए, और फिर भी बैंड के सभी मेंबर्स की कोशिश के बाद जेहोप वापस आ गए और बाद में बैंड का सफलतापूर्वक डेब्यू किया। इसका सिक्स्थ फैक्ट ये है कि जिमिन को बैंड से निकाल दिया जाने वाला था, क्योंकि सिलेक्टर्स उन्हें शायद बैंड में होने के लायक नहीं समझ रहे थे, पर वी ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया और वी की वजह से ही जिमिन को बैंड से नहीं निकाला गया और अब ये बैंड के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मेंबर्स में से एक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको भी जिमिन बहुत अच्छे लगते हैं। सेवंथ फैक्ट है कि आज बीटीएस मेंबर इतने ज़्यादा सक्सेस पा चुके हैं कि बैंड के मेंबर्स अपने छोटे शहरों को छोड़कर सियोल जैसे बिग लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि साउथ कोरिया की पहचान बीटीएस की तरह वहाँ का शहर सियोल भी है, क्योंकि ये शहर साउथ कोरिया की राजधानी और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। यानी बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ के सबसे बड़े शहर सियोल से ही बीटीएस के मेंबर्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि बीटीएस का एक भी मेंबर इस शहर से नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता था कि बीटीएस ग्रुप मेंबर्स के केवल 2 ही मेंबर्स जिमिन और असली नाम से जानता है। हर कोई असली नाम से जानता है, बाकी के सभी मेंबर्स के असली नाम कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि वह अपने स्टेज के नाम से ही फेमस है। दोस्तों, इस बात को मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि आपको ये फैक्ट तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि जिनकी उंगलियों को शायद आपने ना नोटिस किया हो, लेकिन उनकी उंगली टेढ़ी है, इसकी वजह है हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये पता था पहले से ही या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बीटीएस के सभी मेंबर्स अपने स्टाइल और फैशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं और इस बैंड के सभी मेंबर्स के कान छिदे हुए हैं और वो कान में ईयररिंग्स भी पहनते हैं, लेकिन एक मेंबर ऐसा है जिनके कान नहीं छिदे हुए हैं, वो है जेहोप। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीटीएस के सभी मेंबर्स अभी काफ़ी यंग है, मतलब कुछ की एज तो 25 के आसपास ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इतने फेम की वजह से उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक बीटीएस मेंबर्स का कुल नेटवर्थ $450 मिलियन, जो कि लगभग 3028 करोड़ इंडियन मुताबिक है। दोस्तों, ये फैक्ट काफ़ी हंसाने वाला है। कुछ लोग बीटीएस के एक मेंबर जिनको हम RM क्रैब मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं के बहुत बड़े प्रशंसक होने के बावजूद उनका असली नाम नहीं जानते। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनका असली नाम किम नैम जून है। तो दोस्तों, ये जो 14 फैक्ट है, ये फैक्ट तो बीटीएस मेंबर्स को खुद ही नहीं पता होगा कि जब 2016 में बीटीएस ने अपना एल्बम विंग्स लॉन्च किया था, तो उससे पहले उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि वो K-पॉप की हिस्ट्री बदलने वाले हैं। इनका ये K-पॉप एल्बम बिलबोर्ड 200 चार्ट पर 26 नंबर पर डेब्यू हुआ और फिर ये K-पॉप का हिस्ट्री हाईएस्ट चार्टिंग एल्बम बन गया। तो दोस्तों, ये जो नेक्स्ट फैक्ट है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि बैंड के मेंबर्स के अंदर टैलेंट तो कूट के है, क्योंकि ये केवल सिंगर नहीं है, काफ़ी अच्छे डांसर है और इनका डांस मूव को आप एल्बम में बखूबी देख सकते हैं। कि वैसे तो बीटीएस के प्रशंसक हर देश में हैं और इंडिया में भी इनके बहुत ज़्यादा प्रशंसक रहते हैं, पर इसकी सबसे ज़्यादा लोकप्रियता ब्राज़ील, तुर्की और रूस में है। क्या आपको ये बात पता थी पहले से? दोस्तों, हम बैंड की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे पहला बैंड है जिसकी खुद इमोजी ट्वीट पर बनी हुई है और इन्हें 2016 में ट्विटर का गोल्डन अवार्ड भी दिया गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि बीटीएस मेंबर कितने ज़्यादा फेमस हैं।
तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि BTS प्रशंसक खुद को BTS आर्मी कहते हैं। इसमें आर्मी का भी एक पूरा नाम है और शायद BTS के बहुत से फैंस भी इन्हें नहीं जानते होंगे। इनका फुल नेम है अडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव मास्टर सेरेमनीज फॉर यूथ। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको पहले से ही इसका फुल फॉर्म पता था और कितने लोग इंडियन आर्मीज हैं जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि BTS की खासियत है उनकी लिरिक्स, क्योंकि ये अपने गाने को हमेशा इमोशनल, सेंसिटिव, संवेदनशील विषय पर बनाना चाहते हैं, जैसे स्कूल बुलिंग, सोसाइटी में फैली बुराइयों पर, मेंटल हेल्थ समस्या, आत्महत्या और महिला एम्पावरमेंट को लेकर इनके गाने आते हैं। अभी हाल में ही इनका एक एल्बम बी रिलीज हुआ है, बी रिलीज हुआ है, वी नहीं आगे जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और आधे ही घंटे में 10 लाख से ज़्यादा कॉपीज भी सेल किया गया है। यूट्यूब पर इसका एक एल्बम के गाने लाइफ गोज ऑन ने 39 मिनट में ही 10 मिलियन व्यूज गेन कर लिए थे और केवल 2 हफ्तों में ही इसके व्यूज 18 करोड़ के पार हो गए। दोस्तों, क्या आपको पता है अपने डेब्यू के कुछ महीनों के अंदर ही यह बैंड साउथ कोरिया में बहुत फेमस हो गया और उसके बाद पूरी दुनिया में। तो क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था कि जंगकुक ने एक बार कहा था भविष्य में एक डक्स रेस्टोरेंट का मालिक बनना चाहते हैं या एक टैटू कलाकार। तो आपको क्या लगता है कि वो कैसे टैटू कलाकार बनते? तो दोस्तों, ये जो फैक्ट है, तो ये फैक्ट स्पेशली उन आर्मीज के लिए है जो RM को अपना सब कुछ मानती है। तो RM ने एक बार कहा है कि अगर J-Hope एक गर्ल होते तो वो उनको डेट करते। दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि बिग हिट एंटरटेनमेंट के CEO पूरे 1 साल तक बी को नहीं पहचान सके और आज के टाइम पे बी वर्ल्ड वाइड हैंडसम की किताब को हासिल कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, क्या आपको ये बात पहले से ही पता थी कि BTS की शुरुआत 2010 में ही हो गई थी, पर इन्होंने डेब्यू 2013 में किया। और दोस्तों, जो लास्ट का फैक्ट है 25, तो वो ये है कि BTS 2010 में बना साउथ कोरियन बॉयज का एक बैंड जिसमें कुल 7 लोग हैं। इस बैंड BTS, जिसका कि फुल नेम बहुत कम लोग जानते हैं। इसका फुल नेम है बैंगटन बॉयज। कभी कभी इन्हें बियॉन्ड द सीन और बुलेट प्रूफ बॉयज स्कूट भी कहा जाता है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितने लोगों को ये पता था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ग्रुप के मेंबर्स को पहले ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी सख्ती से डाइट को फॉलो करना पड़ता था। हाई कैलोरी फूड खाना मना था। इंटरव्यू में RM ने बताया कि एक बार वो और भी रोड पर आइसक्रीम छुप कर खा रहे थे, तभी उन्हें एक ब्लैक कार अपनी तरफ आती दिखी। इन लोगों को लगा कि ये ब्लैक कार कंपनी के स्टाफ की है। इन्होंने हमें आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और डर के चलते इन्होंने आइसक्रीम को अपने पॉकेट में ही छुपा लिया और उन्हें अपने कपड़ों को खराब कर लिया। बाद में पता चला कि वो कार कंपनी के स्टाफ की ही, लेकिन उन्होंने आइसक्रीम खाते हुए उन्हें नोटिस ही नहीं किया था। इसके अलावा कभी कभी उनको ट्रेनिंग के दौरान 3 घंटे ही सोने के लिए मिला करता था। तो दोस्तों, ये होता है सक्सेस के पीछे का स्ट्रगल। दोस्तों, क्या आप भी BTS के फैन हैं? तो आपका सबसे पसंदीदा BTS मेंबर कौन है, या कोई ऐसा तथ्य आप BTS के बारे में जानते हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, तो वो आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू, बाय।